हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हम योंगजू और हारी को देखते हैं। हारी उसको बताती है कि ब्लाइंड डेट पर उसको उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट ही मिलने आए थे। तो योंगजू उसको सॉरी कहती है और कहती है मुझे क्या पता था कि वो तेरा प्रेसिडेंट होगा। फिर कहती है कि बताओ कैसी रही डेट। तो कहती है कि मैंने वो सारी हरकतें कर ली हैं जो एक लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो योंगजो कहती है कि वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया, चल आज सारी ड्रिंक्स मेरी तरफ से, दिल भर के पी। फिर वो दोनों पब में जाते हैं गाना गाने के लिए और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उछल उछल कर गाने गा रही होती है। तभी योंगजो को उसके डैड की कॉल आती है और वो बाहर सुनने के लिए जाती है। उसके डैड बताते हैं कि खंग तेमू तुमसे शादी करना चाहता है। तो वो वापस आकर हारी से पूछती है कि हारी तूने क्या किया जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। फिर वो नीचे बैठ के रोने लगती है। फिर हम सोंगफुन को देखते हैं जो तेमू के पास जाकर कहता है कि आप योंगजू से शादी करने के लिए सच में तैयार हैं। तो तेमू कहता है हाँ, और कितनी बार बताना पड़ेगा। तो सोंगफुन कहता है कि आप तो उसे प्यार भी नहीं करते, फिर शादी क्यों कर रहे हैं। और वो लड़की तो ठीक भी नहीं है, एक साथ दो तीन ही लड़कों के साथ डेट करती है। तो वो कहता है कि ये सब मैं बाद में देख लूंगा, वैसे भी वो मुझे अच्छी लगी है, वो दिल की साफ लड़की है। उसके बाद हम हारी के घर वालों को देखते हैं। हारी की मॉम कहती है कि अच्छी तरह फोल्डिंग करो, ठीक से नहीं कर रहे। तो डैड कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा बल्कि हामिन कर रहा है। तो हामिन कहता है कि एक फोल्डिंग वाला काम ही तो है जो मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बाकी सब तो काम मैंने बीच में छोड़ दिए। मैं बचपन में बास्केटबॉल खेलना चाहता था, उसका सपना छोड़ दिया। मिडिल स्कूल में हीरो बनने का सपना था, वो भी छोड़ दिया। और हाई स्कूल में तो पढ़ना ही छोड़ दिया। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि नालायक ही रहेगा। तभी वहाँ पे हारी भी आ जाती है और बैठ के काम करवाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने साथ वाले की चोट के पैसे कैसे दिए। तो कहती है कि मुझे ऑफिस से बोनस मिल गया था। तो उसकी मॉम कहती है वाह, तुम्हारा नया प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छा है, आते ही सबको बोनस देने शुरू कर दिए उसने, दिखने में कैसा है। तो वो कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता। वो फिर भी पूछती है हैंडसम है कि नहीं। तो वो चिढ़ जाती है और कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और फिर वो अंदर चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है इतना गुस्से करने वाली कौन सी बात थी, मैंने तो उसे पूछा ही था। तो हामिन कहता है नहीं, उसे कोई गुस्सा नहीं आया, वो बस काम नहीं करवाना चाहती इसीलिए नाटक कर रही है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो बेचारी थकी हुई है, उसको आराम करने दो, उसकी जगह पे मैं काम कर लूंगा। फिर हम हारी को देखते हैं जो अपने बेड पे लेटी हुई होती है। तभी उसको योंगजो की कॉल आती है। तो वो कहती है कि तेरी वजह से आज मैं होटल में छुपी हुई हूँ। तो हारी कहती है वो कैसे। तो वो कहती है कि जब से मेरे डैड को पता चला है कि वो लोग शादी करना चाहते हैं, तो मेरे डैड चाहते हैं कि दोनों फैमिलीज आपस में मिले और बात आगे बढ़े। तो हारी कहती है अब तू अपनी गलती सुधार और मेरा मामला सेट कर। तो कहती है कि मेरी उन सब हरकतों के बावजूद भी अगर वो शादी करना चाहता है तो उसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बिजनेस के पीछे है। तो योंगजो कहती है हाँ, जिनके पास सब कुछ होता है वही बहुत लालची होते हैं। फिर वो कहती है कि क्या करूं हारी। तो हारी कहती है उससे मिलो और सब कुछ सच सच बता दे। फिर कहती है कि अगर मैं उनसे ऑफिस में मिल गई मेरा तो काम हो गया। तो योंगजो कहती है कि नहीं, तू टेंशन ना ले, एक नॉर्मल एम्प्लॉय का प्रेसिडेंट से टकराना एकदम नामुमकिन बात है। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन जब हारी ऑफिस जाती है तो थोड़ा सा लेट होने की वजह से लिफ्ट में जगह नहीं मिलती। तो वो दूसरी लिफ्ट पे जाती है। तो उस लिफ्ट में तेमू, उसके दादाजी और सोंगफुन सारे ही होते हैं। तो वो देख के चौंक जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम अंदर आ सकती हो, बहुत जगह है। वो अंदर तो चली जाती है लेकिन योंगजो को कोस रही होती है क्योंकि उसी ने कहा था एक आम एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट का मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो मुंह छुपा के खड़ी हुई होती है और जैसे ही उसका फ्लोर आता है वो भाग के आगे चली जाती है, लेकिन उसका एम्प्लॉय आईडी वहीं पे गिर जाता है। तो तेमू उठा लेता है, वो नाम पढ़ता है और उसको आवाज देता है। हारी फिर से चौंक जाती है कि इसको मेरे नाम का कैसे पता चला। तो कहता है कि आपका एम्प्लॉय आईडी गिर गया है, ये वापस ले ले। तो वो उल्टे ही पैरों वापस जाती है और कार्ड लेकर भाग जाती है। और तेमू अपने ऑफिस जाकर उसकी प्रोफाइल चेक करता है और कहता है कि इसी ने बकेट लिस्ट फिश का प्रपोजल दिया था। सांगफोन भी कहता है कि हाँ, और आपको उसका प्रपोजल काफी अच्छा भी लगा था। तो वो कहता है कि इसने प्रोजेक्ट काफी अच्छे से हैंडल किया था। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बस कर दो अब काम की बातें, मुझे ये बताओ तुम तो डेट्स पर जाना नहीं चाहते थे, फिर अचानक शादी का फैसला कर लिया, क्या चक्कर है ये। तो कहता है कि मैं तो बस शादी करके आपके लिए एक बहू लाना चाहता हूँ। तो कहते हैं क्या वो भी शादी करना चाहती है। तो तेमू कहता है कि आपको क्या लगता है आपके इतने हैंडसम, फिट और पर्सनैलिटेड पोते को कोई रिजेक्ट कर सकता है। तो दादाजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों हंसने लगते हैं और संगफुन भी उनको देख के हंसता है, लेकिन वो इस सारे ड्रामे से बहुत इरिटेट हो रहा होता है। फिर दादाजी बाहर आते हैं तो संगफुन को बता रहे होते हैं कि इसके मॉम डैड की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी और मैं काम में इतना मसरूफ रहा, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी अपनी एक फैमिली हो जो इसे प्यार करे। और वो संगफुन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो, हर वक्त काम में मत उलझा करो, घर बसाना भी बहुत जरूरी होता है। फिर हम योंगजू को देखते हैं जो मार्केट में होती है और हारी से कॉल पे बात कर रही होती है। हारी उसको बताती है कि ऑफिस में तेमू उसके सामने आ गया था। अब वो भी हैरान होती है। तो हारी उसको कहती है कि उससे मिलो और सारा मामला सेट करो। फिर वो फोन रखती है और वो जाने लगती है तो एक बच्चा उसकी ड्रेस पर गलती से लाइन लगा देता है क्योंकि वो बिना कैप के पेन से खेल रहा था। तो उसकी मॉम उसको आकर डांटने लगती है। फिर वो उस बच्चे को प्यार से समझाती है। तभी सोंगफुन भी स्टोर में आता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर जब योंगजू जाती है तो उसकी कार कीज और वॉलेट वो वहीं भूल जाती है और बाहर आकर उसे याद आता है। फिर वो मुड़ के जाने लगती है तो सोंगफुन उसे टकरा जाता है और उसका कैन भी गिर जाता है। तो सोंगफुन उसे कैन उठाकर देता है और पूछता है कि आप ठीक है। तो वो उसको देखती ही रह जाती है और दिल में सोचती है
कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो उसको सॉरी कहती है तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं। अभी वो चला जाता है। वो दिल में सोचती है कि इससे नंबर ही ले लेती। उतने में उसे कोई कॉल आ जाती है। अगले ही सीन में वो हारी के पास होती है और उसको बताती है कि तेमू ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो वो कहती है कि इसमें मसला क्या है, तुझे तो वैसे भी मिलना था। तो कहती है कि मेरी जगह तू चली जा, मैं आज नहीं जा सकती, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो हारी कहती है तो मीटिंग डिले कर दो या फिर तेमू से किसी और दिन मिल लो। तो वो अपना सर आगे करके दिखाती है कि ये निशान देखो, ये तब बना था जब मैंने उस लड़की को मारा था जो मीनू के पीछे पड़ी हुई थी। अभी मेरा पैर फिसला और मेरा सर पत्थर पर जाकर लगा था। तो हारी कहती हाँ बहुत खून बहा था ना, और सब तुम्हें खून भरी मांग कहकर भी चिढ़ाते थे। फिर योंगजो जिद करने लगती है और वो कहती है कि हारी प्लीज चली जाओ। तो हारी को जाना ही पड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारी फिर से तैयार होकर पहुंच जाती है और वो वेट कर रही होती है। तेमू उसके सामने उसको कॉल करता हुआ आ रहा होता है, लेकिन जब देखता है तो सोचता है कि मैं तो उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन इसका तो फोन नहीं बज रहा। तो वो उसके पास आकर उसका फोन लेता है और उसके मोबाइल से अपना नंबर डायल करके उसको मिस्ड कॉल देता है और ये उसका नंबर सेव कर लेता है। तो वो उससे अपना मोबाइल लेती है और कहती है कि तुम मेरा नंबर इस तरह से कैसे ले सकते हो। तो वो कहता है कि हमारी शादी होने वाली है, मुझे पता तो हो कि कहाँ कॉल करनी है। वो बैठकर कहती है कि मैं तुमसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहता है कि पहली ही डेट पे तुम रूम में जाना चाहती थी और अब कह रही हो कि शादी नहीं करना चाहती, और तुम डेट पर आई थी तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हें भी शादी करनी है। तो वो कहती है कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया था और मुझे ये शादी नहीं करनी, और मुझसे शादी करने का ख्याल तो भूल ही जाओ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेमू उसके पीछे पीछे आता है और उसको पकड़ कर कहता है कि मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है कि तुम किसी से भी किस तरह शादी कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करनी। तो वो एकदम से पीछे हटती है और गिरने लगती है। वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो, 2-3 लड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दोबारा कहती है कि मैंने नहीं करनी और प्लीज दोबारा मुझे तंग मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खुद से कहती है कि ये इतना मरा क्यों जा रहा है शादी करने के लिए। खैर इतनी बेइज्जती के बाद तो पीछे नहीं आएगा। फिर हम तेमू को देखते हैं जो होटल से बाहर आ रहा होता है। सोंगफुन उसका वेट कर रहा होता है। तो सोंगफुन कहता है कि बड़ी जल्दी आ गए। तो वो कहता है हाँ चलो घर चले। फिर हम हारी को देखते हैं जो वॉकिंग जा रही होती है। तो उसको सामने से मीनू आता हुआ दिखाई देता है और वो बौखला कर पीछे गिरने लगती है और कहती है कि मैं इस हुलिये में इसके सामने नहीं जा सकती। अब वो वापस भागती है और उसके सामने तेमू की कार आ जाती है। अब वो उसी में घुस जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय।